हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में रेट ऑफ चेंज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे एमएल अग्रवाल बुक में। कुल मिलाकर के आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और काफ़ी आसान हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे, आप देखना आपको रियलिटी में लगेंगे कि भाई ये तो बहुत आसान है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सीरियल वाइज आपके सामने हम क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं और फटाफट उसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन है, फटाफट छोटा सा वीडियो रहेगा, जल्दी से अपने क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। आइए देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस का जो चेंज है वो हमें दे रखा है हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर हो रहा है। तो बताना है एरिया ऑफ सर्कल कैसे इंक्रीज होगा अगर हम फाइनल आंसर में रेडियस का वैल्यू 20 सब्सिट्यूट करें। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, हमें रेडियस में चेंज दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको डी आर अपॉन में डी टी दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस में चेंज हो रहा है, आर वैल्यू चेंज हो रही है टी के हिसाब से, तो डी आर बाई डी टी। और वो कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है, तो डी आर बाई डी टी 2 है। डी आर बाई डी टी 2 के बाद में अपने को पता लगाना है डी ए अपॉन में डी टी क्या होगा। ए फॉर एरिया, तो डी ए अपॉन डी टी क्या होगा। तो आप नोट करेंगे भाई, ए फॉर एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है। हमें इसका डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट पे, डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई सेम रहेगा, कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो एन एक्स एन माइनस वन रूल लगेगा, यानी कि सिंपल 2r होगा। लेकिन हमने डेरिवेटिव करा है टी के रिस्पेक्ट पे और आर एक अनदर वेरिएबल है, तो साथ में आप यहाँ पे नोट करेंगे डी आर डिवाइड बाई डी टी। ठीक है भाई, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 2 पाई आर के साथ में ये डी आर बाई डी टी, ये वाला ये 2 आ गया। कुल मिलाकर के आंसर बना 4 पाई आर। ठीक है भाई, कितना आंसर बना 4 पाई आर। क्वेश्चन की डिमांड है फाइनल आंसर में आर का वैल्यू 20 सब्सिट्यूट किया जाए, तो यहाँ पे 20 सब्सिट्यूट करेंगे तो बनेगा ये 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 20 20, यानी कि 4 2 जा 8 और 0 80 पाई, और क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारा आंसर आया है। आप देखिए कहाँ पे है ये, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 80 पाई ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। रुको रुको रुको, ऑप्शन ए में मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। हमारी सभी की सभी यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है, तो 80 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। रेडियस में चेंज दिया हुआ था, एरिया में चेंज बताना था, जो कि आपके सामने है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहते हैं अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो बताइए एरिया कैसे चेंज होगा फाइनल आंसर में अगर आप 10 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो। और इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ए टू जेड सभी के सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो जैसे इसमें कंफ्यूजन हुआ था इस क्वेश्चन में नहीं होगा। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में साइड में चेंज दिया हुआ है, तो उसको मान लो ds अपॉन में dt। ठीक है, ds अपॉन में dt कहते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, ds बाई dt अपने को दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। एरिया के अंदर अपने को चेंज डिटरमाइन करना है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई ए फॉर एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3 अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है जी, √3 अपॉन में 4a स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद में डेरिवेटिव, सो dA अपॉन में dt। ठीक है, dA बाई डी टी, वेट सेकेंड, यहाँ पे a नहीं आएगा, हमने साइड को s लिया है तो यहाँ पे s आएगा। dA बाई डी टी में यहाँ पे √3/4 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई s पावर 2 का डेरिवेटिव 2s, वेरिएबल अलग हैं, तो यहाँ पे ds डिवाइड बाई डी टी। ठीक है जी, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, यानी कि √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई ds बाई डी टी। 2 दिया हुआ है तो 2 आ गया, 2 और 2 कैंसिल, आंसर बना √3 मल्टीप्लाई बाई s। ठीक है भाई, √3 मल्टीप्लाई बाई s। क्वेश्चन कह रहा था फाइनल आंसर में s की जगह पे 10 सब्सिट्यूट करिए, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई आंसर बन जाएगा 10√3। ठीक है, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। जरा जल्दी से चेक करिए कहाँ पे है 10√3। 10√3 आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी।
देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के दोनों सिमिलर क्वेश्चन है ना भाई, सिमिलर ही तो है। इसमें आपको रेडियस में चेंज दिया हुआ था और एरिया में चेंज बताना था, यहाँ पे आपको साइड में चेंज दिया हुआ है और एरिया में चेंज बताना है। बस दोनों के अंदर फॉर्मूला अलग अलग यूज हुए हैं, एक में सर्कल का एरिया, एक में ट्रायंगल का एरिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक बार आप इन दोनों को देखो, फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 भी आपके सामने आ ही चुका है। तो क्वेश्चन कहता है अगर एक आइस बॉल मेल्ट हो रही है, आइस बॉल के मेल्ट होने का मतलब है वॉल्यूम चेंज हो रही है, ठीक है ना। आइस बॉल मेल्ट हो रही है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड बन रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कंसेप्ट लगेगा, आपको वॉल्यूम के अंदर चेंज दिया हुआ है, ठीक है। तो आप नोट करेंगे वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है भी। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन वॉल्यूम में चेंज, तो dv अपॉन में dt। अब वो चेंज क्या है उसको नोट करते हैं। तो कहते हैं ये 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। अब इसके अंदर टाइम पर मिनट है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लिखिए 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। इसके हिसाब से ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। क्वेश्चन की डिमांड है बताइए रेडियस कैसे चेंज होगी अगर फाइनल आंसर में आप रेडियस को 15 सेंटीमीटर सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो वॉल्यूम चेंज हो रही है, आप सोच के बताइए वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है मेल्ट हो रही है। तो मेल्ट होने का मतलब क्या है, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, बताइए सोच के बताइए। एक एग्जांपल सुनिए, मैंने एक क्या करा, एक सिलेंड्रिकल ग्लास लिया, सिलेंड्रिकल ग्लास में पानी भरने लग गया। तो जब पानी भर रहे हैं तो पानी का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रही है। इस क्वेश्चन के अंदर सॉलिड ऑब्जेक्ट को मेल्ट किया जा रहा है, यानी कि सॉलिड क्वांटिटी का जो टोटल वेट रहा होगा वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको dv बाई dt माइनस में गिवन है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मेल्ट होने का मतलब डिक्रीज होना। तो इसी के अकॉर्डिंग अब आपको बताना है रेडियस का डिक्रीजिंग रेट क्या है अगर फाइनल आंसर में रेडियस का वैल्यू 15 सब्सिट्यूट किया जाए। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई अपने को dr बाई dt तो डिटरमाइन करना है, लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग v से ही करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इस v का फॉर्मूला क्या होगा भाई, v का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बॉल जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगेगा बॉल के केस में, ठीक है, बॉल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, आप कहेंगे सर जी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे नोट कर दो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, t के रिस्पेक्ट पे dv बाई dt इज इक्वल टू में 4/3 सेम पाई सेम, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 3r², लेकिन वेरिएबल अलग हैं, तो dr अपॉन में dt ये अपने को डिटरमाइन करना है, ठीक है, ये हमें डिटरमाइन करना है। बाकी हर जगह पर हम ये वाला वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। तो dv बाई dt की जगह पे माइनस में 100 इंटू पाई इक्वल टू में 4 अपॉन में 3 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई रेडियस का वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है 15 सब्सिट्यूट कर दो, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 के साथ में dr डिवाइड बाई dt। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसको हम अपने ऑप्शन से मैच करेंगे और टिक कर देंगे, ठीक है। ओके जी, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। ये पाई और पाई कैंसिल, 3 पे 3 कैंसिल, 4 पे ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग रहा हमारे पास डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस में 25। ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 15, जिसको आप लिख सकते हो माइनस में 25 डिवाइडेड बाई 225, और 225 का मतलब है वो 9 पे कटेगा, तो माइनस में 1/9 हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। माइनस का मतलब है 1/9 के हिसाब से डिक्रीज होगा, और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1/9 के आगे नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीजिंग होना, तो 1/9 के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। अगर ये यूनिट यहाँ पे लिखेंगे तो यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। 1/9 सेंटीमीटर पर मिनट आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास लिखने का स्पेस फिल हो गया है, तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं इन सब चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। टिल देन आप फोर्थ क्वेश्चन को रीडिंग कर लो, एक बार करो भाई करो, फटाफट तेजी में रीडिंग कर लो, ठीक है ना। फटाफट स्पीड से क्वेश्चन पढ़ लो, और सिर्फ पढ़ो मत, उसको करने की ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन को करने का कोशिश करो, क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है भाई। इतने मैं ये इरेज करता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन फोर्थ करवाता हूँ, ठीक है।
देखिए जी, आपने क्वेश्चन को तो रीड कर ही लिया होगा, ट्राई नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रीड करना वेरी इंपॉर्टेंट था। तो आपको पता चला होगा एक सिलेंडर का रेडियस और हाइट दोनों का ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट आपको गिवन है। रेडियस में इंक्रीज होता है और हाइट में डिक्रीज होता है। तो पहले हम इन दो वैल्यू को नोट कर लेते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 4, भाई क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है डी आर अपॉन में डी टी, रेडियस का चेंज और हाइट का चेंज डी एच अपॉन में डी टी। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे रेडियस क्या हो रही है। तो क्वेश्चन कहता है रेडियस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब प्लस साइन के साथ में 3 नोट कर देंगे। तो रेडियस वैल्यू के यहाँ पे +3 हो गया। डी एच बाई डी टी, हाइट क्या हो रहा है, तो हाइट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का रेट है 4, तो डिक्रीज मतलब यहाँ पे -4। इसके बाद में क्वेश्चन की डिमांड है, आप ये बताइए कि सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, और फाइनल आंसर में आपको रेडियस का वैल्यू 4 और हाइट का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। V फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू में पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो डेरिवेटिव dv अपॉन में dt, dv बाई dt इक्वल टू पाई। सेम, अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको अब प्रोडक्ट रूल यूज करना है। अगर आपने प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करा तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल कहेगा भाई पहले आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, लेकिन आर वेरिएबल तो अलग है, तो आर वेरिएबल अलग है, तो डी आर अपॉन में डी टी, और इसके साथ में h को मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय h। ये फर्स्ट पोर्शन बना है डेरिवेटिव का, ठीक है। ये वाले आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करा 2r, आर वेरिएबल अलग था डी आर बाई डी टी और साथ में h। फिर इसमें एडिंग करेंगे, h का डेरिवेटिव करेंगे, तो h का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, h का डेरिवेटिव 1, लेकिन आपने h का डेरिवेटिव करा वो भी एक अलग पोर्शन है, अलग वेरिएबल है, तो dh अपॉन में dt। फिर इसके साथ में आप नोट करेंगे फर्स्ट वाला सेम, ये आर स्क्वायर सेम, तो यहाँ पे ऐसे करके आर स्क्वायर। तो ये जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट, दिस विल बी अवर कंप्लीट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे अपने को वैल्यू सब्स्टिट्यूट्स करनी है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेड कलर का पोर्शन है वो अनदर वेरिएबल का डेरिवेटिव है, और ब्लैक कलर का पोर्शन जो है वो हमने डेरिवेटिव किया है, ठीक है। तो आइए इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और पता लगाते हैं आंसर क्या होगा। पाई सेम रहेगा, ठीक है, 2 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या बोली है, देखो लास्ट में रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है आर का वैल्यू 4 पुट करो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर के साथ में 4 मल्टीप्लाई डी आर बाई डी टी, यहाँ से आएगा 3, फिर मल्टीप्लाई एच का वैल्यू। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो ध्यान से देखो एच का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन कहता है एच का वैल्यू 6 पुट करो, तो यहाँ पे 6 इसमें एडिंग करेंगे, डी एच बाई डी टी -4 है, तो ब्रैकेट में -4, और फिर आर का वैल्यू वापस देखो क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है आर का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इस पूरी कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा पाई मल्टीप्लाई बाय 4 2 ज़ा 8 और 6 3 ज़ा कितना होता है 18, है ना 18, और इसके साथ में कितना था 4 2 ज़ा 8 था, तो ये आ गया 144। 144 में माइनस करेंगे 4 पावर 364, यानी कि आंसर बनेगा पाई मल्टीप्लाई बाय 4 -4 0 और यहाँ पे 8, तो आंसर आ गया 80 पाई। ठीक है भाई, आंसर कितना आया है 80 पाई आया है, 80 पाई बोलें तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ध्यान से देखना ऑप्शन नंबर डी है। एक जगह पे 80 लिखा हुआ है और एक जगह पे 80 पाई है, हमें जरूरत है 80 पाई की, तो 80 पाई अपने को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है भाई, एकदम ध्यान से इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे टिक करना, मिस्टेक मत करना, ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपने देखा कि सेम सेम हमें नजर आते हैं, तो एग्जाम में ना गलती हो जाती है, गलती नहीं करनी है, 80 पाई पे टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर देखिए क्वेश्चन 5 में कहते हैं पॉइंट बताइए, पूरा प्रॉपर x और y का वैल्यू बताइए, पॉइंट बताइए। सो डैट जो कर्व दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू में 18x, इस कर्व की कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। कंडीशन कहता है जिस रेट से ऑर्डिनेट इंक्रीज होता है उसके 2 गुना रेट से एब्सिसा इंक्रीज होता है। ऑर्डिनेट की इंक्रीज का जो रेट है वो एब्सिसा के इंक्रीज रेट का 2 गुना है, ट्वाइस है। एब्सिसा बोले तो x एक्सिस और ऑर्डिनेट बोले तो y एक्सिस, तो y एक्सिस का जो इंक्रीजिंग रेट है वो x एक्सिस के इंक्रीजिंग रेट के 2 गुना है, ट्वाइस है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आप नोट करेंगे, इक्वेशन हमें दे रखी है
वाई स्क्वायर इक्वल टू में 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स, हम इसका यूज़ करेंगे अभी बाद में। कंडीशन नोट करेंगे, आपने पढ़ा था कि भाई जो ऑर्डिनेट का रेट है यानी कि y का जो रेट है, तो y का जो रेट है dy बाई dt है, ठीक है। y का रेट dy बाई dt है, तो ये ट्वाइस है, ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीप्लाई किसका मल्टीप्लाई है, x एक्सिस के dx अपॉन में dt के। इस तरीके का ये आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो इसके बाद में हम अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो दोबारा नोट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 18 मल्टीप्लाई एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट पे, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2y होगा, साथ में टी वेरिएबल है तो यहाँ पे dy डिवाइड बाय dt आएगा, इक्वल टू में 18 सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 लेकिन वेरिएबल अलग है, तो यहाँ पे dx अपॉन में dt आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2y मल्टीप्लाई ये dy बाई dt का वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू में 18 सेम मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइड बाय dt, dx बाय dt कैंसिल हो गया, 2 पे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे 9 हो गया। इसका मतलब है 2y का वैल्यू जो है ये 9 है, और हमारे y का वैल्यू जो है वो 9/2 है, ठीक है। y का वैल्यू कितना है जी, 9/2 है। जरा देखो 9/2 दिया हुआ है आपको, दो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में। तो चेक कर लेते हैं भैया x की वैल्यू क्या है, ठीक है। हमें x का वैल्यू भी चाहिए, तो देख लेते हैं x की वैल्यू कितनी निकलेगी। यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं इसको, ठीक है। वाई स्क्वायर है यानी कि 9/2 मल्टीप्लाई बाय 9/2 इज इक्वल टू में 18 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है भाई। x की वैल्यू पता करनी है ना, ऐसी निकलेगी। तो देखो यहाँ पे 9 पे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 9 2 ज़ा 18, यानी वैल्यू x इक्वल टू में 9 अपॉन में 2 और ये वाला 2 2 2 2 हो गया 8, तो x का वैल्यू है 9/8, ठीक है भाई। x का वैल्यू कितना है, 9/8 है, और y का वैल्यू कितना है, 9/2 है। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे इस 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपको मालूम है मैंने बोला था कि टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप एक बार 6 क्वेश्चन रीड आउट करिए। कर लो भाई, कर लो फटाफट तेजी में, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लो। इतना मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का इक्वेशन नोट कर देता हूँ। x पावर 3 दे रखी है आपको, x पावर 3 माइनस में 5 इंटू एक्स पावर 2, ठीक है। रीडिंग करते रहो भैया, रीडिंग करते रहो, और इसके साथ में यहाँ पे 5 इंटू एक्स माइनस में 9। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, वैल्यू ऑफ x बतानी है और कंडीशन दिया हुआ है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस, यानी कि इसका जो इंक्रीज होने का रेट है भाई, इसके चेंज होने का रेट क्या होगा, इसके चेंज होने का रेट होगा डी अपॉन में डी टी, ठीक है भाई। डी अपॉन में डी टी ये इसका रेट होगा, तो इसका जो रेट है वो क्या है, इसका जो रेट है वो 2 गुना है, तो इसका रेट 2 गुना है, तो इक्वल टू में आ गया 2। अब किसका 2 गुना है, किसका 2 गुना है, तो कहते हैं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स, जितनी रेट से एक्स इंक्रीज हो रहा है उसका 2 गुना है, तो x कितनी रेट से इंक्रीज होगा उसको dx अपॉन में dt बोलेंगे, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे उसको, dx अपॉन में dt बोलेंगे। तो इस इक्वेशन का जो इंक्रीजिंग रेट है वो dx अपॉन dt का 2 गुना है, तो बताइए x का वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन आसान है, फटाफट तेजी में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। x का डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी x पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स पावर 2, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 10x, 5x का डेरिवेटिव करेंगे सिंपल 5, 9 का डेरिवेटिव 0, लेकिन इसके साथ में ये d बाई डी टी है और वेरिएबल अलग है, तो dx अपॉन में dt आएगा, इक्वल टू में 2 होगा, मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइड बाय dt होगा। इसको थोड़ा समझने वाली बात है, हमने सभी जगह पर x वेरिएबल का डेरिवेटिव करा, लेकिन डिनोमिनेटर में t है यानी कि डिफरेंट वेरिएबल है, तो लास्ट में dx बाई dt आएगा। अब यहाँ पे ये dx बाई dt कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग है 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस में 10 इंटू एक्स प्लस में 5 इज इक्वल टू में 2, यानी कि आप नोट करेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 10 इंटू एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी कि एडिशन में 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 और 3 के फैक्टर बनाने हैं, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 9 इंटू एक्स माइनस में एक्स प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। आप नोट करेंगे इनमें से कॉमन लेकर के 3 इंटू एक्स, इसके बाद में x माइनस में कितना आएगा भाई, x माइनस में 3 माइनस 1 कॉमन, फिर x माइनस 3 इक्वल टू में 0। अरे यार इसमें से -1 कॉमन कर लिया ना, तो x माइनस 3 ही तो होगा, ठीक है।
इसके बाद फिर आप नोट करोगे एक है x माइनस थ्री और एक है 3 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बना x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि वैल्यू ऑफ x इक्वल टू थ्री। और साथ में अगर हम इसको जीरो करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि 3 इंटू एक्स इक्वल टू वन एंड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/3। ठीक है, x का वैल्यू 1/3 है और x का वैल्यू 3 है। ये दो ऑप्शन हमारे पॉसिबल वैल्यू हैं x के। भाई x का वैल्यू 3 भी हो सकता है और x का वैल्यू 1/3 भी हो सकता है। तो देखो जरा कहाँ पे दिया हुआ है, 3 और 1/3 दोनों एक साथ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जैसा कि हमने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आपने नोटिस किया होगा कि सभी के सभी क्वेश्चंस एकदम आसान थे, कहीं किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट आया है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। 101% मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई हम आपको इस चैप्टर के अलावा रिमेनिंग चैप्टर्स के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन, केस स्टडी क्वेश्चन, सैंपल पेपर, कुल मिलाकर के कंप्लीट अप्लाइड मैथमेटिक्स का रिवीजन आपको हम करवा रहे हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इन सब चीज़ों को भी देखिए, चैनल को विजिट करिए। आपसे मुलाकात करेंगे अब हम एक नई वीडियो में।